हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में फिर से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं और ये पार्ट 8 है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है और भारत स्किल निमी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ में आपने इस वीडियो का मॉक टेस्ट देने के लिए आपको वेबसाइट www.successcarrier.co.in पे जाकर मॉक टेस्ट लगाना है। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए पार्ट 8 तक मैं करा दी, पार्ट 8 आज इस वीडियो में करने वाले हैं। पार्ट 7 तक मैं करा दिया हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग सीरियल वाइज जाकर वीडियो को देख जाइएगा। आप लोगों को पता है कि मैं ये सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये मानकर चलाता हूँ कि आपने अभी तक आईटीआई में वर्कशॉप कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं जाना है। उस हिसाब से बिल्कुल मैं जीरो से लेकर चलता हूँ और बिल्कुल डिटेल के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो यदि आपने आईटीआई में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अच्छे से क्लास नहीं किया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सारे प्लेलिस्ट की वीडियो को सीरियल वाइज देख जाइए और मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए 71 नंबर से क्वेश्चन से करते हैं। हमने 70 तक करा दिया था। दिया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड यानी कि चाल की इकाई पूछा जा रहा है। तो चाल की इकाई क्या है? सबसे पहले चाल क्या होती है? तो एकांक समय में चली गई किसी भी वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहा जाता है। चाल बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखिए चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। आपको पता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड की मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकेंड आ गई। और मीटर प्रति सेकेंड हमारा कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली दे देगा, कोई वस्तु 35 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। ठीक है, कोई वस्तु 35 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है तो उसका मीटर प्रति सेकेंड में दूरी पूछने लगता है, यानी कि चाल पूछने लगता है। तो उस समय क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है ना, और आपको मीटर प्रति सेकेंड में पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, 5/18 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किस में निकल कर आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड से। और 5/18 क्या है? छोटा यूनिट है। और ऐसे ही कभी दे दिया, मान लीजिए कि आपके पास दे दिया कि 35 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया और आपसे पूछने लगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज कर दीजिए, तो क्या करेंगे? तो 35 दिया है ना मीटर प्रति सेकेंड, छोटा यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड, बड़ा में कन्वर्ट करना है तो 18/5, यानी कि बड़ा से हम लोग क्या कर देंगे? 18/5। 5/18 से क्या है? बड़ा है। 5/18 से 18/5 बड़ा है, तो हम बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कन्वर्ट ये किस में हो जाता है? 5 7 35 और 18 5 90, 18 6 108 और 18 7 126, यानी कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति सेकेंड पूछता है, हावर पूछता है, किलोमीटर प्रति घंटा पूछता है। तो आप जब भी मीटर प्रति सेकेंड दे दे तो आप बड़ा किससे करेंगे? बड़ा जो है 18/5 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, याद रखिएगा, किलोमीटर से छोटा में कन्वर्ट करना है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर स्पीड। तो चाल का सूत्र मैं आप लोगों को बता दिया। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो तय की गई दूरी बटा समय, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस कवर बटा अपॉन टाइम। तो कोई वस्तु है, एकांक समय में 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, कोई भी एकांक समय ले लेंगे तो अपने वस्तु से और लास्ट समय तक जितना समय लगा रहेगा और उसके बीच की दूरी और इसको जाने में जितना समय लगा रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर अभी मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, याद रखिएगा। और इसका इकाई भी आपने देख लिया क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आप लोग को ऑप्शन भी डिस्कस करते चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे तय की गई दूरी बटा समय, ये क्या हो गया?
ये चाल हो गया। लेकिन वेग परिवर्तन बटा में समय दिया है, तो वेग परिवर्तन क्या होता है, तो वी वेग परिवर्तन हो गया बटा में समय। और वेग आपको पता है एक तरह की स्पीड होती है, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन के समय दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। और अगला ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन, निश्चित दिशा में दूरी बटा समय। तो निश्चित दिशा में मान लीजिए कि यहाँ से दे दिया और इधर पूरब दिशा में दे दिया कि 2 किलोमीटर चला, तो ये निश्चित दिशा होगी ना। जब उसमें दिशा लग जाता है कि मोहन अपने घर से पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला, दिशा लग गया, तो वो निश्चित दूरी हो जाएगी। अब निश्चित दूरी बटा समय जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेग बोलते हैं ना, वेग बोलते हैं, वेग, वेलासिटी। देखिए दोनों यहाँ पे एक चाल होता है, चाल और वेग दोनों में अंतर है। चाल में का भी मात्रा सेम क्या है, तो ये भी इसका जो होता है चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण दिया हो, दिशा नहीं दिया रहता, उसे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल का मतलब हो गया कि अभी मैं बोला हूँ कि मोहन अपने घर से पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला, तो ये एक सदिश राशि हो जाती है, यानी कि जिसमें दिशा भी दिया रहता है और परिमाण भी दिया रहता है। लेकिन मैं बोलूँ कि मोहन 2 किलोमीटर चला लेकिन दिशा नहीं दिया होता है, उसी को हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों को समझ में आ गया। निश्चित दिशा दे दिया तो वेग हो जाएगा, निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। जबकि दिशा न दिया हो, बस ऐसे दे दिया है कि मोहन 2 किलोमीटर चला 1 सेकंड में, तो वो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अगला है संवेग परिवर्तन समय। अब संवेग परिवर्तन यानी PV/T होता है संवेग परिवर्तन। और यहाँ पे मैं इसको मिटा दूं। देखिए यहाँ पे दिया है संवेग परिवर्तन, यानी कि P/T, P को ही संवेग बोला जाता है। और संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, बटा में T दिया है। तो ये बोल रहा है संवेग परिवर्तन का समय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो V/T क्या हो जाता है, A हो जाता है, त्वरण हो जाता है। M/A किसका फार्मूला है, तो ये फोर्स का फार्मूला है, क्या है, बल का। तो संवेग परिवर्तन का समय क्या बोला जाता है, बल बोला जाता है। ये 4 आपको तैयार यहीं पे करा दिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देयर व्हाट इज द वेट फोर्स ऑफ ए कार हैज ए मास ऑफ 800 kg, टेक G इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पे छूट गया है स्क्वायर, इसको कर लीजिएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है G इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया। देखिए एक कार का भार बल क्या होगा, भार बल का मतलब वेट पूछा जा रहा है। वेट का मात्रक न्यूटन होता है, आपको पता है ना, एक तरह का बल होता है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस आकर्षित बल से खींचती है उसी को भार बोला जाता है। तो एक कार का भार दिया हुआ है, भार बल ज्ञात करना है, यानी कि वेट ज्ञात करना है। जबकि द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान कितना दे दिया है, 800 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको पता है वेट बराबर क्या होता है, M/G होता है ना। और M की वैल्यू दिया है 800 किलोग्राम, और G की वैल्यू भी दे दिया है, G का वैल्यू 9.8 यानी कि 9.81 दे दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 से 00 यहाँ हो गया, 8 × 8, 8 8 64 के 4, हाथ से लगा 6, 8 9 72, 6 78। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7848। कौन से ऑप्शन में है, 7848, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट इक्वल टू क्या आता है, M/G। ये पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से कवर किया था कि भार किसको कहते हैं, अच्छे से मैं डिफाइन भी किया था। और भार का मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MKS पद्धति में भार का मात्रक जो बल का मात्रक होता है वही होता है सेम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मेटल इफ द वेट 6.5 किलोग्राम फोर्स इन एयर एंड 3.5 किलोग्राम इन वाटर। ठीक है, यदि धातु का भार दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, धातु का भार कितना दिया हुआ है, 6.5 किलोग्राम, और हवा में 3.5 किलोग्राम दिया है। कोई धातु है ये, इस धातु का
भार कितना है 6 किलोग्राम है हवा में, ठीक है। कोई धातु है और उस धातु का भार कितना है 6.5 किलोग्राम है हवा में, और वही जब 3.5 किलोग्राम कहाँ हो जा रहा है, पानी में हो जा रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये पानी है, इसमें एक कोई बर्तन है, ये पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है, और ये कोई धातु है और इसकी वजन कितना है 6.5 किलोग्राम। और जब यही धातु को पानी में डाला जाता है तो इसका वेट कितना हो जाता है 3.5 किलोग्राम, यानी कि घट गया ना। क्यों घटा, क्योंकि पानी द्वारा इस पर बल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो वही बल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग ध्यान दिए, धातु का भार कितना है हवा में 6.5 किलोग्राम, जबकि 3.5 किलोग्राम पानी में। तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, तो याद रखिएगा, मैं पिछली वीडियो में विशिष्ट गुरुत्व यानी कि अपेक्षित गुरुत्व भी इसी को बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व बोलते हैं, ये अच्छे से मैं डिफिनीशन के द्वारा आप लोगों को क्लियर करवाया था। लेकिन एक फार्मूला याद रखिएगा, कभी भी धातु का दे, कोई भी पदार्थ दे, पानी में उसका वजन दे देगा, हवा में उसका वजन दे देगा, तो क्या होता है हवा में भार। विशिष्ट गुरुत्व बोले, अपेक्षित गुरुत्व भी बोले, विशिष्ट गुरुत्व को ये अपेक्षित गुरुत्व, अपेक्षित घनत्व बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे फार्मूला होता है विशिष्ट गुरुत्व बराबर हवा में भार बटा में हवा में भार माइनस पानी में भार। अब देखिए हवा में भार कितना है, तो हवा में भार 6.5 किलोग्राम है, और हवा में भार माइनस पानी में भार, तो हवा में भार 6.5 माइनस पानी में भार कितना है 3.5। अब 6.5 अपान 6.5 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से 6.5 को हम लोग कटा लेंगे, यानी कि 3 से 6.5 को घटाएंगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा, दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, 5 उतर जाएगा तो 3 एक 3, 2 बचेगा, ठीक है, और 0 3 6 18, यानी कि 2.166 आता रहेगा। तो 2.16 हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फार्मूला आपको ये याद रखिएगा, कभी भी हवा में भार कोई धातु का कोई भी पदार्थ का दे तो क्या होता है विशिष्ट गुरुत्व बराबर हवा में भार बटा में हवा में भार माइनस पानी में भार, यानी कि हवा में भार माइनस पानी में भार हम लोग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पानी में जब डुबाया जाएगा तो भार में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, दिया है व्हाट इज़ द ब्लॉक वेट इन केजी, ठीक है। वॉल्यूम दिया है 320 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी दिया है। देखिए दिया है कि दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि उसका आयतन दे दिया है 320 सेंटीमीटर क्यूब है, और घनत्व दे दिया है 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये किलोग्राम में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, किलोग्राम में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, पहले बदलिए नहीं, पहले आप लोग फार्मूला लगा दीजिए। आपको किस में ज्ञात करना है, किलोग्राम में भार ज्ञात करना है। तो आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। और आपको द्रव्यमान ही निकालना है तो द्रव्यमान को इधर रख दीजिए, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो आपको पता हो गया द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, आयतन चाहिए और घनत्व चाहिए। आयतन दिया हुआ है ऑलरेडी 320 सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व ऑलरेडी दिया हुआ है 8.9 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये तो हमारा निकल कर किस में आएगा, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में निकल कर आएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को कटा के दिखा देना चाहता हूँ, m=b/ρ, ठीक है। भी कितना दिया हुआ है, आयतन 320 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इंटू घनत्व कितना दिया हुआ है तो 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो बचा क्या, ग्राम ही ना बचा। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 8.9 और गुणे 32, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, 0 को मैं अलग रख ले रहा हूँ। 2 9 18 के 8 हाथ से लगा 1, 2 8 16 1 17, ठीक है। 3 9 27 के 7 हाथ से लगा 2, 3 8 24 2 26, ठीक है। कितना आ गया तो 8 7 7 14 के 4 हाथ से लगा 1 6 1 7 1 8 और 2, ठीक है, और एक 0 हम यहाँ पे लगा देंगे तो 1 दशमलव बाद है तो 2848 आ गया, ठीक है। 2848
2848 हमारा क्या है, ग्राम में आया है। अब इसको हम लोग किलोग्राम में हमें बताना है आंसर, तो किलोग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 ग्राम से भाग दे देंगे, तभी तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। अब ये क्या आ जाएगा, तो 10वां 100वां हज़ारवां 2.848 किलोग्राम में आ जाएगा। तो यानी हमारा 2.848 किलोग्राम कौन से ऑप्शन में है, 2.848 किलोग्राम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से समझिएगा अच्छे से, दिया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मरकरी। अब यहाँ पे वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है मरकरी का सेंटीमीटर क्यूब में। इफ द मास एम ऑफ मरकरी इज 136 ग्राम एंड डेंसिटी आर ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम फार्मूला वही लगेगा। दिया है कि यदि पारा का द्रव्यमान दे दिया है ग्राम में 136 ग्राम में, और पारा का घनत्व दे दिया है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ही 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो पारे का आयतन, तो आपको तो पता है ना घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या कहते हैं, रो इंटू भी कर दिए थे, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ इधर रो आ जाएगा ना, रो तो एम अपान रो हो जाएगा, यानी कि आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। ठीक है, यानी कि आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। अब इस पे रख लीजिए फार्मूला पे, द्रव्यमान ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना द्रव्यमान है 136 ग्राम है ग्राम में, ठीक है, बटा में घनत्व कितना दिया हुआ है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब बटा के रूप में नीचे है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब ही तो होता है, तो ये ऊपर चला गया। अब देखिए ये कितने टाइम में कट जाएगा, 13.6 से ये कितने टाइम दे जाएगा, 10 टाइम में जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन कितना निकल कर आया 10 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर दिया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ द पीस ऑफ मेटल वेट 150 ग्राम्स एंड एयर एंड 125 ग्राम इन वाटर। धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु के टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम है और पानी में 125 ग्राम है। अब देखिए विशिष्ट गुरुत्व पूछा है और धातु के टुकड़े का भार हवा में दिया ही है और पानी में भार दे दिया है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व बराबर अभी आपने पढ़ा था कि धातु हवा में भार बटा में हवा में भार माइनस पानी में भार। अभी आपने पढ़ा है ऊपर विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला, बस इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या होता है, तो हवा में भार कितना है 150 ग्राम है, और हवा में भार माइनस पानी में भार कितना है 125, तो कुछ नहीं करना है 150 बटा में 125, 150 में से 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। कितनी बार जाएगा ये, तो 150 बटा में 25, ये 6 बार में जाएगा, तो ये हमारा विशिष्ट गुरुत्व निकल कर क्या आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछने वाला है कि 6 ऑप्शन आ गया, लेकिन ये मीटर क्यों में आएगा कि सेंटीमीटर क्यों में आएगा, तो ये याद रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा, विशिष्ट गुरुत्व का कोई भी इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होता है विशिष्ट गुरुत्व का, क्योंकि ऊपर भी क्या है, ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी ग्राम में दिया है, ग्राम से कट जाता है, इस वजह से कोई भी इकाई नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर दिया है, व्हाट इज द मास इन ग्राम। ठीक है, इफ ए फोर्स ऑफ ए 15 डाइन एक्टिंग ऑन ए मास एम प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि किसी वस्तु पर, यहाँ पे ध्यान देंगे, 15 डाइन का मतलब होता है ये बल का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ये याद रखिएगा। और एमकेएस पद्धति में क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो चलिए यहाँ पे 15 डाइन बल लगाने से वस्तु जो है 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
का त्वरण से गति करता है, वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको बल का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है बल का मात्रक, और यहाँ पे त्वरण दिया हुआ है यानी कि A दिया हुआ है, और आपको क्या बताना है, M बताना है यानी कि द्रव्यमान बताना है। तो आपको पता है बल का फार्मूला पता ही है, F इक्वल टू M इंटू ए होता है, यानी कि यहाँ पे बल दिया है ये 15 डाइन इक्वल टू M पूछ ही रहा है, A दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए M इक्वल टू निकल कर क्या आ जाएगा, ये 2.5 है, गुणा है, इधर आके क्या बनेगा, भाग बन जाएगा, यानी कि 15 के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बन जाएगा। अब ये 2.5 से 15 कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार में। कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो द्रव्यमान की मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइन क्या है, CGS पद्धति का है, CGS यानी कि दूरी को सेंटीमीटर में लेंगे, ग्राम को किस में जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में लेंगे, और समय को सेकेंड में लेंगे, इसलिए ग्राम आया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बल भी डाइन में दिया हुआ है, CGS पद्धति में। अगला क्वेश्चन 79 नंबर का देखेंगे, दिया है व्हाट इज द वॉल्यूम V। ठीक है, वॉल्यूम V ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर क्यूब इफ मास M ऑफ मरकरी इज 1 किलोग्राम एंड डेंसिटी R इज 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दिया यदि पारा का द्रव्यमान M 1 किलोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, यहाँ पे द्रव्यमान किस में दे दिया है, किलोग्राम में दे दिया है। ठीक है, MKS पद्धति में। और यहाँ पे देखिए 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व दे दिया है। तो यहाँ ग्राम में दिया है, यहाँ किलोग्राम में दिया है, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको एक ही पद्धति में सॉल्व करना होगा। चाहे हम किलोग्राम को ग्राम में बदल लें या ग्राम को किलोग्राम में बदल लें। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है, तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। आपको पता है 1 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम हो गया। तो द्रव्यमान दे दिया 1 किलोग्राम, उसको हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम, और घनत्व दे दिया 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो पारे का आयतन पूछ रहा है, पारे का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, या आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर M/ρ होता है। चलिए मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट रखता हूँ, इस फार्मूले को मैं रख ले रहा हूँ, V इक्वल टू M/ρ। V पूछ ही रहा है, V को रहने दीजिए। M ऑलरेडी दिया हुआ है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी कि हम इसको ग्राम में चेंज कर लिए हैं, तो ये 1 किलोग्राम बोलिए या 1000 ग्राम बोलूँ, बटा में रो यानी कि घनत्व कितना दिया हुआ है, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना पाएंगे सॉल्व करने के बाद, तो चलिए इसको कटा लेते हैं। सेंटीमीटर के ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो 1000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 13.6 से। ठीक है, तो चलिए देते हैं, कितनी बार जाएगा, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, 7 बार ले जा रहे हैं। ठीक, तो 7×6 = 42 के 2, 7×6 = 42 के 2, हाथ से लगा 4, 7×3 = 21। 1 मिनट, यहाँ पे देख लीजिए 1000 हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 13.6 से, तो इसको हम लोग दशमलव हम हटा लेंगे। ये दशमलव देखिए 1000 ग्राम दिया हुआ है और बटा में 13.6 ग्राम दिया हुआ है। हम ऊपर 10 से और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं आसान बनाने के लिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। तो अब 136 में हम डायरेक्ट 10,000 से भाग देते हैं। आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कर दिया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैं 10,000 लिख दिया और 136 से भाग दे दूंगा, दशमलव हटा ही दिया इसमें से। अब देखिए कितनी बार ले जाना है, अब 100 तो 136 बड़ा हो जा रहा है, तो हम पूरा 1000 में ले जाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7×6 = 42 के 2, हासिल लगा 4, 7×3 = 21, 4 7×3 = 21, 4 25 के 5, हासिल लगा 2, 7×1 = 7 और 2 9। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4। ठीक है,
और ये कट जाएगा। तो 4 8 फिर 0 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 13 तियाँ 39, 3 बार ले जाऊँगा, 3 बार, तो क्या हो जाएगा, 3 6 18 के 8, हाथ लगा 1, 3 3 9 1 10 के 0, हाथ लगा 1, 3 1 3 1 4। अब इसको कितनी बार, तो 10 में से 8 गया 2 7, 72 हो गया। अब दशमलव लगा लेंगे तो 0 हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अब कितनी बार ले जाएंगे, तो ये कितनी बार जाने वाला है, यहाँ पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं 500, हाँ 5 बार ले जा रहे हैं। देखिए 5 के 30 के 0, हाथ से लगा 3, 5 1 15, 3 18 के 8, हाथ से लगा 1 और 5 1 5 1 6। देखिए तो यहाँ पे हम कटाएंगे 0, 12 में से 8 गया 4, ये कट जाएगा, यानी कि आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा देखिए 7.34 दिया है, 7.33 दिया है, 7.2, तो 7.35 एक ही ऑप्शन में है, 73.35 एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आप करना चाहेंगे तो कुछ नहीं, दशमलव लगा ही है, दशमलव ऑलरेडी लग जाता है तो 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब कितनी बार ले जाएंगे, तो देखिए अब हम 3 बार ले जाएंगे, तो 3 बार ले जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग 3 बार ले जाएंगे तो 408 आएगा यहाँ पे, 408 जो कि 400 से अधिक है, और ऐसे ही इसीलिए हमारा ऑप्शन यही हो जाता है। 2 बार ले जाएंगे, 2 बार फिर जाएगा तो ये बढ़ के 3 हो जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर का दिया है, व्हाट इज द डेंसिटी आर इज ग्राम्स प्रति सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आयरन क्यूब इफ इट वेट्स 4.8 kg एंड वॉल्यूम V इज 640 सेंटीमीटर क्यूब। दिया है एक लोहे का घनत्व दिया है, एक लोहे का घन है, घन का मतलब क्या होता है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे, यही घन है। जैसे कि हमारा लूडो होता है, ठीक है, वो घन होता है। तो घन का घनत्व दिया हुआ है, घन का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा पूछा हुआ है। यदि इसका भार दिया है 4.8 किलोग्राम और आयतन दिया हुआ है 640 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे 4.8 किलोग्राम दिया है, 4.8 किलोग्राम, इसको किस में बदल ले रहे हैं, ग्राम में बदलेंगे। तो ग्राम में बदलने के लिए आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 ग्राम निकल कर आया। तो 4800 ग्राम बोलिए या 4.8 किलोग्राम बोलिए, तो मैं 48 किलोग्राम की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, 4800 ग्राम, क्योंकि मैं कन्वर्ट कर दिया। और आयतन दिया हुआ है, घनत्व पूछा है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 4800 ग्राम है या 4.8 किलोग्राम बोलेंगे, और आयतन दे ही दिया है 640 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब ये कटाना है तो 8 से हम कटाएंगे, 8 6 48 और ये 8 8 64 कट गया। अब 8 से उसको कटाया जाएगा, तो 8 से मैं 60 में भाग दे रहा हूँ, तो भाग आप भी दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 बार नहीं जाएगा, 8 7 56। ठीक है, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 8 5 40, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया। इसको कटाएंगे, कितनी बार जाएगा ये, 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। 7.5 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार 80 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का, वो 9 होगा। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों को 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक क्लास में मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किए जाते हैं और उससे बेस्ट तरीके से आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 के साथ मिलेंगे। यदि आपने सभी वीडियो को सीरियल वाइज देखना है तो आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग क्या करेंगे, अपनी सारी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी करेंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग वेबसाइट पे ज़रूर जाइए www.successcareer.co.in पर, जहाँ पे आपको सारी सॉल्यूशन मिलेंगे। वहाँ पे आप लोग मॉक ऑनलाइन CBT पेपर कैसे होता है यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ITI से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और आपकी तैयारी हो पाए।
आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।